ओके, सो आज हम लोग द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे. सो बिफोर मूविंग अहेड विद द चैप्टर आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ब्रीफ समरी अबाउट इट. सो द समरी इंक्लूड्स, देखिए मेन 4 करेक्टर हैं इस पूरी कहानी के. सबसे पहला करेक्टर है ऑथर. ठीक, दूसरा करेक्टर ऑथर वो हैं जिन्होंने ये पूरी कहानी को नरेट किया है, कैसे क्या होता है ये सारी चीज़ें बताइए. दूसरा जो मेन करेक्टर है उसका नाम है जिम मैकफर्सन. तो जिम मैकफर्सन कौन है? जिम मैकफर्सन इंग्लिश लीडर है, इंग्लिश ट्रूप का लीडर है. तो इंग्लिश ट्रूप मतलब क्या होता है? सेना. तो ये एक्चुअली ये जो कहानी है ये एक वार के सीन के बारे में है. तो जो इंग्लिश का जो सेनापति है या जो सेना का जो अधिरक्षक है उसका नाम है जिम मैकफर्सन. दूसरा जो हमारा करेक्टर है वो है कॉर्नी मैकफर्सन. वो जिम की बीवी हैं और वो घर पे हैं, बहुत अकेले हैं, वो अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती हैं. और जो चौथा हमारा करेक्टर है वो है हैंस वुल्फ का. सो हैंस वुल्फ कौन है? वो एक जो वो है कैप्टन है जर्मन ट्रूप का. ठीक, जर्मन सेना का वो कैप्टन है. ठीक है, अब ये कहानी कैसे चल रही है? ये कहानी ऐसे चलती है कि ऑथर एक क्रिसमस का समय था और ऑथर अपने घर के लिए एक फ़र्नीचर ढूंढता है. और फर्नीचर ढूंढते ढूंढते उसको एक डेस्क मिलता है. डेस्क मतलब होता है टेबल जैसा, वैसा वो डेस्क मिलता है. उस डेस्क का मतलब जो उस डेस्क देखता है तो उसे बहुत पसंद आ जाता है, उसे घर ले जाता है. फिर जिम के समय मतलब क्रिसमस के समय वो उसको पेंट करने का और उसको रिपेयर करने का काम शुरू करता है. जैसे वो ये काम करने लगता है उसे ऐसा मतलब वो एक ड्रॉर दिखता है जिसे वो खोलने की बहुत शिद्दत से कोशिश करता है और फाइनली वो उस ड्रॉर को खोल लेता है. जब वो उस ड्रॉर को खोल लेता है तो फिर वहाँ पे उसे एक लेटर मिलता है. बहुत उत्सुकता के साथ वो पढ़ना तो नहीं चाहता है क्योंकि वो उसे पर्सनल लेटर लगता है, पर फिर भी वो बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर. सो ही रीड्स दैट लेटर और देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट ये होता है कि वो लेटर जब पढ़ता है तो वो देखता है कि ये लेटर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉर्नी को लिखा था. कब? जब वर्ल्ड वार चल रहे थे 1914 के समय, उस समय ये लेटर लिखा गया था. एक दिन को डिस्क्राइब किया था जिम ने, क्रिसमस के दिन को डिस्क्राइब किया था कि क्रिसमस के दिन क्या क्या चीज़ें हुई. और उस पूरे लेटर में ये चीज़ लिखी होती है. अब आगे क्या क्या होता है इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे. ओके, so before you read, there are some dates or periods of time in history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. तो कुछ डेट्स और कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं हिस्ट्री में जो हर कोई याद रखता है और ये वो मेमोरेबल हो ही जाते हैं. द स्टोरी यू विल रीड mentions one date and event, a war between British and German. सो 1914 वर्ल्ड वार 1 का समय चल रहा है. 1914 का समय था, ये ब्रिटिश और जर्मनी के बीच के वार का सीन है और ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, कैन यू गेस द वार, विच वार इट वॉज? येस, इट वॉज वर्ल्ड वार. सो डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? अब ये वाले आंसर इसको आप लोग को देखना पड़ेगा, ये जो डेट्स हैं इस पर और क्या क्या चीज़ें हुई हैं. 1914 में वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, वैसे इन डेट्स पे आगे क्या क्या हुआ है इस चीज़ को देखना होगा. आई स्पॉटेड इट. अब ये देखिए ऑथर अपनी कहानी शुरू करता है. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप. जंक मतलब कबाड़ी की दुकान. इन ब्रेडपॉट. ब्रेडपॉट एक जगह का नाम है. अ रोल टॉप डेस्क आई टोल्ड यू इट्स सॉर्ट ऑफ टेबल. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक ट्री से बनी हुई थी वो ड्रेस. आई हैड वॉन्टेड वन. वो बोलता है मुझे हमेशा से एक डेस्क चाहिए थी, बट दे वेयर टू फार एक्सपेंसिव. पर वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, बहुत महंगी हुआ करती थी. दिस वॉज इन द बैड कंडीशन. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग clumsily mended. So okay, so this was in the bad condition. जो ये डेस्क थी ये बैड कंडीशन में थी और इसके कुछ टुकड़े टूट चुके थे. एक जो डेस्क की जो टेबल की लेग थी वो थोड़ी बेंड हो गई थी. स्कॉर्चेस मतलब स्क्रैचेस हर जगह पे थे. और स्कॉर्च का मतलब ये होता है कि जलने के निशान, बर्क मार्क्स जो होते हैं, बर्न मार्क्स, ये भी थे उसके ऊपर. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. वो जो डेस्क था बहुत थोड़े से पैसों में बिक रहा था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. सो वो सोचा कि मैं ये डेस्क लूँ या नहीं लूँ, इसको लेना एक रिस्क के बराबर होगा. पर उसको लगा ये चैलेंज भी हो सकता है, मैं ले सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता, लेके मैं इसको रिपेयर कर दूँगा. आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्कशॉप एट द बैक ऑफ द गैरेज. तो उसने उसे खरीद लिया और अपने वर्कशॉप मतलब अपने जहाँ पे गराज था वहाँ ले आया. आई बिगेन वर्किंग ऑन इट ऑन द क्रिसमस ईव. क्रिसमस ईव शुरू हो चुकी थी, वो उस पर काम करना शुरू कर देता है. आई रिमूव द
रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल द ड्रॉस। अब वो सारे रोल टॉप्स को और सारी चीज़ पेंटिंग वगैरह ये सब कर रहा होता है। फिर वो वीनियर का मतलब क्या होता है, एक बहुत सी पतली सी प्लास्टिक की डेकोरेटिव शीट जो किसी वुड पे की जाती है उस वो ओके। तो उसके बाद फिर वो यही सब कर रहा होता है, तभी उसको वही जो वीनियर है वो उसको उठाता है, उस जो पतली सी शीट ऑफ वुड होता है उसको उठाता है। तो वो वहाँ पे क्या देखता है, लुक लाइक वाटर डैमेजेस टू मी बट बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क। इसका मतलब पानी था और जो वाटर था, दोनों ने अपना काम बहुत बखूबी इसको किया था सड़ाने के लिए इस डेस्क को। लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। जो लास्ट ड्रॉर था वो एकदम फंसा हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज आउट जेंटली। सो ही सेड आई ट्राइड ऑल द थिंग्स विच आई कुड। मैं वो हर चीज़ कर सका जो मैं कर सकता था, मैंने हर चीज़ की। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। आई stuck it sharply with sides my fist and drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer। तो जैसे उसने ज़्यादा ज़ोर लगाया, स्ट्रक किया, फोर्स किया, तो एक ड्रॉर खुल के आ गया और वो एक सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, कुछ था वहाँ पे। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट द स्मॉल बॉक्स ऑफ द टिन बॉक्स सेलो टेप्ड टू द टॉप। ठीक है, अब उन्होंने एक टिन का बॉक्स मिला, उसको सेलो टेप से चिपकाया गया था। ओके, आगे फिर सेलो टेप ऑन द टॉप विद अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट विद अ शेकी हैंड राइटिंग। इसमें शेकी हैंड राइटिंग मतलब हिली हुई हैंड राइटिंग से लिखा था जिम्स लास्ट लेटर। ठीक, तो इसमें क्या लिखा था, जिम का लास्ट लेटर कब रिसीव हुआ, 25 जनवरी 1915 को। ओके, तो टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। तो उसने आगे क्या लिखा था, ये लेटर मेरे साथ दफना दीजिएगा जब मैं मरूंगी। ठीक है, आगे अब आपको भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा क्या बात चल रही है, पर यहाँ पे ये इतना क्लियर हो जाएगा कि ऑथर को एक बॉक्स मिला था, उस बॉक्स में लिखा था जिम का आखिरी लेटर, और इस लेटर को दफना दीजिएगा जब मैं मरूंगी। ठीक, आगे आई न्यू एज आई डिड इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रब्स आई यूजली डज। सो व्हाट हैपेंड, वो बहुत क्यूरियस था उस लेटर को खोलने के लिए। वो नहीं खोलना चाहता था, पर भाई वो बहुत क्यूरियस था, इसलिए उसने लेटर खोल दिया। इनसाइड द बॉक्स, अब वो बॉक्स खोल लेता है। वहाँ पे एक एनवेलप था, उसमें एड्रेस लिखा था मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस ब्रिटफोर्ड डॉसेट। ठीक है, डॉसेट भी एक जगह का नाम है। अब यहाँ पे मिसेस जिम मतलब कॉर्नी मतलब जो जिम की वाइफ थी उनका एड्रेस लिखा हुआ है इसमें। I took out the letter and folded it. It was written in pencil and dated of 26 दिसंबर 1914। 26 दिसंबर 1914 की डेट पड़ी हुई थी। ठीक है, अब इस पर जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। वॉट डिड द ऑथर फाइंड इन द जग शॉप, पता होगा आपको, डेस्क मिला था उसको। वॉट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, उसको एक एनवेलप मिला था, एक लेटर मिला था जिसमें जिम कॉर्नी की वाइफ का एड्रेस लिखा था। अब उसमें अब लेटर पढ़ना शुरू हो गया है। देखिए लेटर में क्या लिखा है। डियरेस्ट कॉर्नी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड। तो उसने लिखा डियर कॉर्नी, मेरी मतलब उसकी वाइफ का नाम था कॉर्नी, जिम की वाइफ का नाम, उसको कह रहा है डियर कॉर्नी, मैं बहुत खुश हूँ आज और बहुत अच्छे मन से तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज क्या हुआ। ठीक है, वी ऑल वर स्टैंडिंग इन द स्ट्रेचेस येस्टरडे मॉर्निंग। अब वो बता रहा है कल हम लोग स्ट्रेचेस, मतलब स्ट्रेचेस का मतलब क्या होता है, लॉन्ग डीप डिचेस ग्राउंड वेयर द सोल्जर्स हाइड फ्रॉम एनमी। सो एक जो बंकर कहते हैं उनको, जहाँ पे वो सोल्जर्स छुपे रहते हैं, वहाँ पे वो सब अपने स्ट्रेचेस के पास खड़े हुए थे। क्रिसमस का मॉर्निंग थी और उसमें क्रिस्प और क्वाइट था सब कुछ, ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी। ठीक है, आगे फिर क्या हो गया, I should like to be able to tell you that we began it, but the truth, I was ashamed to say. He said कि हमें पता है जर्मनी ने इस बार बिगन किया था और इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस भी है, पर मैं क्या कर सकता था। ओके, फिर फ्रिट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ए नेम ऑफ जर्मन शोल्डर। ठीक है, फ्रिट्स यहाँ पे वो लिख रहा है, फ्रिट्स उसका दोस्त था जर्मनी का। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेचेस। तभी किसी ने देखा कि एक सफ़ेद रंग का जो फ्लैग है, फ्लैग मतलब झंडा, वहाँ से कोई अपने ट्रेचेस से फैला रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट फॉर अस टू अक्रॉस नो मैंस लैंड। फिर वो हमें बुला रहे थे। कौन बुला रहे थे, दूसरे साइड वाले जो थे वो उनको बुला रहे थे, जो अपोजिट आर्मी थी वो उनको बुला रही थी। देन दे वर कॉलिंग आउट अक्रॉस द नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you, Fritz, same to you.
ओके, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे इंग्लिश आर्मी जो है वो अपने बंकर के पास खड़ी है और जर्मन आर्मी वहाँ से चिल्ला रही है हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, फ्रिट्स भी एक सोल्जर का नाम है, वो भी एक जर्मनी से बिलोंग करते हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं हैप्पी हैप्पी क्रिसमस। ओके, आगे फिर क्या होता है, वी ऑल डिड, देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन द ग्रे कोट वेविंग अ वाइट फ्लैग। तभी वहाँ पे ग्रे कोट में एक आदमी था जो एक सफ़ेद झंडा फहरा रहा था, उसमें लिखा था डोंट शूट। ठीक, उसने बोला मुझे शूट मत कर देना। सो समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, फिर किसी ने भी उसको शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अपॉन द पैरापेट एंड अनदर, फिर कुछ कुछ करके ऐसे ऐसे करके जितने भी सोल्जर्स थे वो अपने ट्रेंचेस से बाहर आने लगे। मैंने अपने एक आदमी को बोला ये जोक है क्या, ये ट्रिक है, मुझे लगता है कि ये सच नहीं है। ठीक है, ओके, अब आगे, वन ऑफ द जर्मन्स वो वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। तो एक जर्मन ने क्या किया, अपनी जो बॉटल है वो अपने सिर पे लहराते हुए वो नाच रहा था। इट्स क्रिसमस डे टॉमी। अच्छा, टॉमी क्या है, टॉमी किसी का नाम नहीं है, टॉमी एक इंग्लिश मतलब कॉमन नेम है, जैसे हमारे में होता है ना बाबू, राम बाबू, श्याम बाबू, बाबू बाबू करते रहते हैं, तो ये वैसा ही टॉमी एक पेट नेम है, वो ऐसे ही बुला रहे हैं, कोई करेक्टर नहीं है इसमें टॉमी। ठीक है, आगे, सो वी मीट यू, येस। By this time there were dozens of them walking towards us no man's land. No man's land मतलब कि ऐसा वाला लैंड जो किसी भी कंट्री को असाइन नहीं होता है, एक बीच का एरिया जहाँ पे लोग लड़ते हैं। एक्चुअली वो कोई लैंड नहीं होता, जैसे जर्मनी का लैंड अलग है, इंग्लिश का लैंड अलग है, पर बीच में एक ऐसा लैंड होता है जहाँ पे वो लड़ते हैं, तो वो किसी का लैंड नहीं होता है बेसिकली, तो इसको कहते हैं नो मैंस लैंड। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। ओके, सो वे डजन्स ऑफ देम वॉकिंग अराउंड नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल विद बिटवीन देम, एक भी राइफल नहीं थी। ठीक है, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो उसके बाद फिर इनमें से किसी एक ने, मॉरिस ने बोला कि कम ऑन बॉयज़ व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, एंड देन दे वर नो स्टॉपिंग देम, आई वॉज द ऑफिसर। जिम बोल रहा है मैं वहाँ पे ऑफिसर था, पर सब एकदम फ्रेंडली जोन में आ गए थे, सब एकदम चेयरफुल थे, मुझे उनको रोकना चाहिए था, आई शुड हैव स्टॉप देम then and there, but but the truth is that it never even occurred to me I should। ठीक, तो क्या हुआ, उसको ऐसा लगा जिनको भी, उसे वहीं पे रोक देना चाहिए था, पर उससे हुआ ही नहीं, उसे ऐसा लगा कि रोक ही नहीं पाया वो। ठीक है, उसके आगे, along their lines and ours I could see men walking slowly towards, so एक मिनट, so यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स। अब वो जिम अपनी वाइफ को लिख रहा है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मेरी फीलिंग्स क्या होंगी उस समय। आई लुक्ड इन द आइज़ ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर, जर्मन ऑफिसर्स की आंखों में मैं देख सकता था जो मुझे मेरे पास आके अप्रोच कर रहे थे, और उनमें से एक ऑफिसर था जिसका नाम था हैंस वुल्फ। उसने आके क्या किया, उसने आगे अपना हाथ बढ़ाया, उसने बोला हैंस वुल्फ, मेरा नाम हैंस वुल्फ है। माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, ठीक, हाथ मिला रहे थे। आई एम डसर डॉल्फ, आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, ही सेज। कौन है वो, एक ऑफिसर है, कैप्टन है जर्मन ट्रूप का, लेकिन वो साथ साथ में एक ऑर्केस्ट्रा भी बजाता था इससे पहले, ट्रूप में आने से पहले, कैप्टन जिम मैकफर्सन। तो अब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जिम ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉसेट इन वेस्ट इंग्लैंड। तो उसने बोला कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, कहाँ से, डॉसेट से। डॉसेट एक जगह है वेस्ट इंग्लैंड में। डॉसेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर माई रूम रेशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज। फिर उसके बाद वो लोग बैठ गए और उन्होंने अपना जो भी वो सॉसेज वगैरह लेकर आए थे वो शेयर कर रहे थे और काफ़ी बातें कर रहे थे। कौन नहीं, हाउ वी टॉक्ड, वो लिख रहा है, कौन है, तुम्हें पता है हमने कितनी बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोलता था, वो जर्मनी का था फिर भी वो परफेक्ट इंग्लिश बोलता था। बट दिस टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूट इन डॉसेट। लेकिन ये तो सच हो गया था कि उसने डॉसेट जहाँ से जिम बिलोंग करता था वो वहाँ कभी भी नहीं आया था। नेवर हैव बीन टू इंग्लैंड, और ना ही कभी वो इंग्लैंड आया होगा। ही हैड लर्न ऑल न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द स्कूल एंड रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। तो उसने क्या बोला, वो कभी इंग्लैंड नहीं आया पर फिर भी वो इंग्लिश कैसे सीख गया, इंग्लिश की बुक पढ़ के सीख गया। ठीक है, हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। ठीक है, उसका जो फेवरेट राइटर था वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग ग्राउंड, उसकी फेवरेट बुक कौन सी थी, फार फ्रॉम द मैडिंग ग्राउंड। सो आउट देयर वॉज नो मैन, वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा और गैब्रियल ओक और सर्जन ट्रॉय और डॉसेट। सो ये सारे सर्जेंट्स मतलब ऑफिसर्स के बारे में बात हो रही है। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, वो अपने बारे में बता रहा है कि मेरी एक बीवी है, 6 महीने पहले मेरा एक बेटा हुआ है। एज
आई लुकड अबाउट मी, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर. खाकी मीन्स वो जो कॉस्ट्यूम, वो जो आर्मी की यूनिफॉर्म वो पहनते हैं, वो उसकी बात हो रही है कि हर जगह वो दिखाई दे रही. लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. हैंस वुल्फ एंड आई शेयर वॉट वॉज लेफ्ट फॉर द वंडरफुल क्रिसमस केक. तो हमने केक भी शेयर किया. ही थॉट दैट द मेसिपियन वॉज द बेस्ट ही एवर टेस्टेड. तो उसने बोला ये जो डिश है, जो केक है, वो उसकी बेस्ट चीज़ थी. किसने कहा? हैंस वुल्फ ने. ठीक है. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनमी. देर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट नाउ कॉनी. तो वो अपनी वाइफ को बोलता है एकदम क्रिसमस पार्टी जैसा माहौल चल रहा था कॉनी.